योर इमेजिनेशन इज योर प्रीव्यू ऑफ लाइफ कमिंग अट्रैक्शन। बच्चों, आपकी सोच ही आपके आने वाले चीज़ों का प्रीव्यू होता है। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते, प्रणाम सभी को। सो बच्चों, आज हम एक नए चैप्टर, एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित हैं। नमस्कार बच्चों एवं प्यारे साथियों, आप लोगों को भी नमस्कार। आज हम आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण भाग संधि लेकर आए हैं और इसमें हम लोग संधि की चर्चा करेंगे। संधि, संधि का मतलब होता है मेल। सामान्य रूप से जब देखा जाए तो इस संधि का तात्पर्य हिंदी भाषा में, व्याकरण में ये है कि वर्णों का मेल, और इसके परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हम आते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार तो संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, व्यंजन संधि, एवं तीसरी विसर्ग संधि। तीन संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम जो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ स्वर संधि की। तो स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा ये होती है कि जहाँ स्वरों के मेल से या स्वर के साथ स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा, महा प्लस औषधि, महौषधि। अब हम आते हैं स्वर संधि के भेद, क्योंकि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जिसमें पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में जब दो सजातीय स्वरों का मेल होता है और
उनसे जो विकार होता है वो दीर्घ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो सजाती स्वर मिलेंगे वो मिलने के बाद दीर्घ हो जाते हैं। जैसे हिम धन आलय, हिमालय। यहाँ पे देखा जाए तो देखिए अ है, अ का आ के साथ मेल हुआ और ये आ हो गया। इसी तरह ये मेल चलता है और ये अ, आ, ई, ऊ के साथ होता है। इसका मेल, इसका मेल, इसका मेल। मतलब हमने शुरू में ही कहा था सजाती स्वरों का मेल होगा। सजाती स्वर का मतलब होता है एक जैसा स्वर। अ के साथ अ मिलेगा या आ मिलेगा, ई के साथ ई मिलेगा, ई के साथ ई भी मिल सकता है, ई के साथ बड़ी यानी कि ह्रस्व और दीर्घ ई मिल सकते हैं, ह्रस्व और दीर्घ ऊ मिल सकते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। बाकी कैसे मिलकर बनता है वो हम यहाँ पे अब देखते हैं। अ और अ का मेल होगा तो आ होगा, और आ का मेल होगा तो भी आ होगा। इस तरह आ और आ का मेल होगा तो भी आ होगा, और आ और अ का मेल होगा तो भी आ होगा। इसी तरह ये ई के लिए और ऊ के लिए भी है। ई के लिए देखिए ई और ई मिलेंगे तो भी ई बनेगा। ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलेंगे तो भी दीर्घ होगा। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलेंगे तब भी दीर्घ ई बनेगा, और दीर्घ ई और लघु ई मिलेंगे तब भी दीर्घ ई बनेगा। इसी तरह हम ऊ का भी देखते हैं। ह्रस्व ऊ और ऊ मिलेगा तो भी दीर्घ ऊ बनता है। ह्रस्व और दीर्घ ऊ मिलता है तब भी दीर्घ ऊ बनता है। दीर्घ ऊ और दीर्घ ऊ मिलते हैं तब भी दीर्घ ऊ बनता है, और दीर्घ ऊ तथा ह्रस्व ऊ मिलते हैं तब भी जो है वो दीर्घ ऊ बनता है। इस तरह का मेल होता है स्वर संधि में। एक दो एग्जाम्पल हम और दे देते हैं यहाँ पे। जैसे परम प्लस आत्मा, ये परमात्मा। गिर धन ईश,
ये गिरीश, वधु प्लस उत्सव, ये हो जाएगा वधूत्सव। यहाँ जो भी उदाहरण दिख रहे हैं उन सभी में दीर्घ संधि है। सभी को आपको देखने को मिलेगा कि सभी में दीर्घ हो रहा है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अ है, अ के साथ आ का मेल हुआ तो यहाँ पे आ हो गया। इसी तरह गिरी, गिरी में यहाँ पे ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई के का दीर्घ ई के साथ मेल हुआ, यहाँ पे देखिए दीर्घ ई है। इसी तरह ह्रस्व उ और ह्रस्व उ दोनों छोटा उ मिलकर यहाँ पे देखिए बड़ा उ हो जा रहा है, दीर्घ उ हो जा रहा है। इसी तरह बाकी जैसा भी आप यहाँ पे देख रहे हैं उसके अनुसार स्वर संधि का जो दीर्घ संधि है वो बनेगा। और दूसरी संधि की तरफ चलते हैं, इसके दूसरे भाग की तरफ। वो दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि को हम देखते हैं। गुण संधि भी पढ़ी जाए। यहाँ पे गुण संधि में है कि यदि अ या आ के बाद अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ई या ई छोटी या बड़ी यानी कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए और ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए अथवा ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए, यानी कि उ या उ आए। अगर ऐसा होता है अ या आ के बाद ए और ओ उ आए और साथ में री आए, री भी आता है। ए और ई का मिलाकर ए हो जाता है, उ और उ को मिलाकर ओ हो जाता है और री अर हो जाता है, री का अर हो जाता है। एक बार फिर से इसको देखें। गुण संधि में अ या आ के बाद ए या ई आए, ह्रस्व ई और दीर्घ ई में से कोई भी आए तो इनके और इनके मिलने के बाद ए बनता है। अ या आ में से ई या ई के मिलने से ए बनता है और उ या उ के साथ जब अ आ मिलते हैं तो ओ बनता है और जब री के साथ अ या आ मिलते हैं तो अर बन जाता है। उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण है देव प्लस इंद्र, ये हो जाएंगे देवेंद्र। देखिए यहाँ पे अ और ई का मेल हुआ और मेल होने के बाद ए हुआ। दूसरा जो उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पे सूर्य प्लस सूर्य धन उदय, सूर्योदय। सूर्योदय, यहाँ भी अ के साथ उ मिल रहा है और ओ हो रहा है, अ के साथ उ मिल रहा है और ओ हो रहा है। इसके बाद हम ऋषि को मिलाते हैं
तो ये हो जाएगा महा प्लस ऋषि, महाधन ऋषि, और ये हो जाता है महर्षि। यहाँ पे देखिए महर्षि अर का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे गुण संधि को ये पूरा करता है। गुण संधि के जो नियम है उसको ये सिद्ध करता है। अब जो तीसरी संधि के बारे में बात करेंगे, जो स्वर संधि का तीसरा भाग है वो है वृद्धि संधि। तीसरी संधि जो है वो स्वर संधि की वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि की चर्चा हम करेंगे। और देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि संधि क्या है? इसमें भी है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अ या आ के बाद ए आए तथा ओ औ आए। अब देखिए अ या आ के बाद क्या आ रहा है? ए ऐ तथा ओ औ आए। अ या आ के बाद ए ऐ तथा ओ औ आए तो क्या हो जाता है? तो यहाँ पे जो ए ऐ के साथ ये अ या आ मिलेंगे तो ऐ, ओ औ के साथ मिलेंगे तो आ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, एक धन एक, ये हो जाएगा एक एक। यहाँ देखिए अ मिला और ए मिला, ठीक है, अ मिला और ए मिला और ये ऐ बन गया। ये देखिए ऐ हो गया। ओ हुआ, आ हुआ, इसमें इसके साथ अ या आ मिलते हैं तो ये आ हो जाता है। देखिए जल धन ओध, ये जलौध हो जाता है। यहाँ अ और ओ का मेल हो रहा है और ये आ हो जा रहा है। अ धन ओ, ये आओ। तो इस तरह से ये वृद्धि संधि है। एक बार फिर से देखिए वृद्धि संधि को। वृद्धि संधि में अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाता है, ओ या औ आए तो औ हो जाता है। ये सभी अ या आ के बाद ही आएंगे। उदाहरण में देखिए एक प्लस एक, एक एक है, जल धन ओद जलौध है, यहाँ पे अ और ओ मिल रहे हैं, अ हो जा रहा है। स्वर संधि का अगला प्रकार है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या है? ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद या ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ ई के बाद या ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, अलग सा स्वर आता है जो इनसे मेल न खाता हो।
अलग सा स्वर आता है तो ई मिलकर य बनाते हैं और ओ उ भिन्न स्वर के साथ मिलकर व बनाते हैं और री मिलकर र बनाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे प्रति धन एक, ये हो जाएगा प्रत्येक। इसी तरह दूसरा उदाहरण है अनु प्लस आय, अनु प्लस आय, ये हो जाता है अन्वय। उ से व, ई से य, ये बना। और साथ ही री को लेते हैं तो मातृ धन आनंद, ये हो जाते हैं मात्रानंद। ये त मेरा जुड़ जाते हैं और इस तरह से ये यण संधि को ये पूरा करते हैं। फिर से एक बार देखें, यदि ई ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, अलग सा स्वर आता है जो इनमें से ना हो, तो ये उस भिन्न स्वर के साथ मिलकर ई और ई मिलकर य बनाते हैं और उ मिलकर व बनाते हैं। साथ में री है, री मिलकर र बनाता है। उदाहरण ये हमने दिया है। इसके बाद जो हमारी अगली संधि है, इस स्वर संधि का पांचवा और आखिरी भाग है, वो है अयादि संधि। और अयादि संधि अयादि संधि में क्या है दोस्तों? अयादि संधि में यदि ए और ओ के बाद, किसके बाद? ए तथा ओ के बाद कोई असमान स्वर है, असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है? और यदि ए तथा ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है तथा औ का आव हो जाता है। और ये आय आव जो होते हैं वो पहले वाले भिन्न स्वर में, आगे आने वाले भिन्न स्वर में ये मिलते हैं। जो भी आगे आने वाला भिन्न स्वर होता है उससे ये मिल जाते हैं। देखिएगा, तो उदाहरण लेते हैं हम। पहला उदाहरण लेते हैं ने धन अन। इसके लिए ने धन अन, ये मिलकर हो जाते हैं नयन। जो आगे वाला आने वाला स्वर है ये इससे मिल जाते हैं और ये हो जाता है नयन। सॉरी, नयन। ये न के साथ जो अ जुड़ गया और बाकी अ जो है ये य हो गया, मिलकर नयन हो गया। और इस तरह से
दूसरा देखते हैं नय धन अक, ये हो जाता है नायक। अब हम इसकी बात करते हैं पो धन अन, पो धन अन ये हो जाएगा पवन। और आओ की बात करें तो ये पौ धन अक, ये है पावक। तो देखिए ए के लिए एग्जांपल ये है उदाहरण ने प्लस ने धन अन नयन हो जाता है, अय नाय प्लस अक नायक हो जाता है, हो पो धन अन पवन हो जाता है, अव बना अ पौ धन अक पावक होगा, आव इसके साथ जुड़ा। तो दोस्तों बच्चों ये रही स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भाग, स्वर संधि के प्रकार, और जो भी प्रकार हैं उनको आपने विस्तार पूर्वक देखा। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये दी गई जो आपको जानकारी है वो आपके काम आएगी, समझने में आसानी होगी। और साथ ही साथ प्रिय साथियों, मैं इस वीडियो के बाद एक चार्ट भी इसके साथ जोड़ रहा हूँ, जो अगर आप चाहेंगे कि एट ए ग्लांस एक दृष्टि में स्वर संधि को समझने का प्रयास करेंगे तो वो पूरा चार्ट जो है वो आपको एक दृष्टि में इस पूरी संधि को समझा देगा, जिसमें आपको पूरे पांचों भाग मिलेंगे और उसमें वर्णों का मेल कैसे होता है, सभी के लिए एक एक दो दो मैंने उदाहरण भी देने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को लाभ पहुँचाएगी और आप लोगों को सिंपल एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो भी होंगे उसमें काम आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बच्चे संस्कृत में एक कहावत है, जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घट। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घट कहने का मतलब कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। तो इसी तरह बच्चों हर रोज़ हर टॉपिक को धीरे 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 पढ़ते रहेंगे, आपकी पूरी बुक प्रिपेयर हो जाएगी। आपके टीचर्स जो भी इम्पोर्टेंट एडवाइस देते हैं आपको, उसको भी ध्यान में रखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। और बच्चों ये भी है कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम आपको मिलेगा। हम कहते हैं मेरी बात सुनिए, बातों को सुनने के अलावा आप पढ़िए भी, चीज़ों को नोट करिए, जो कठिन वर्ड आते हैं उसको अंडरलाइन करिए, और जब भी मौका मिले, जब भी आपकी क्लास होती है तो उसको आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकें।